नमस्कार मित्रों, 29 जनवरी 2022 दिन रहेगा शनिवार और समय रहेगा दोपहर का 2:55। शुक्र देव अपनी वक्री स्थिति से निकल करके सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि में अब मार्गी होने जा रहे हैं। शुक्र का ये गति परिवर्तन आपकी राशि, आपके व्यावसायिक कामकाज, आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा, आपके निजी जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसका एक सटीक विश्लेषण लेकर के मैं पंडित आशीष वत्स आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखिए मित्रों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो भी उसकी लौकिक कामनाएं होती हैं, जिसमें धन, वैभव, भोग, विलास के विभिन्न माध्यम, साथ ही साथ उनका वैवाहिक जीवन, इसके साथ ही जितनी भी सौंदर्य प्रसाधन संबंधी गतिविधियों में हम लोग लिप्त रहते हैं, इनका प्रभावी तत्व शुक्र ग्रह को माना गया है। इसके साथ ही आपको ज्ञात है कि धनु देवताओं के गुरु बृहस्पति के द्वारा शासित राशि है, जिनके आधिपत्य में आध्यात्म और ज्ञान की कुंजी है। अतः सौंदर्य प्रधान शुक्र ज्ञान प्रधान बृहस्पति की राशि में अर्थात धनु राशि में मार्गी गति करते हुए क्या कुछ परिणाम लेकर के मेष से लेकर के मीन राशि को देंगे, आइए इसका क्रमवार अध्ययन करते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को जितना अधिक हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी कमेंट टाइप कीजिए। प्रिय दर्शकों, शुक्र गोचर पर तो हम आगे बढ़ रहे हैं और एक साल पूर्व की भविष्यवाणी हम बार बार अपने वीडियो में बताते आ रहे हैं। चुनाव चल रहे हैं, चुनावी मौसम में हमने आपको बता ही दिया है कि क्या होगा 5 राज्यों में। उत्तर प्रदेश में हमने आपको बता दिया कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी, चाहे कोई जितना जैसे ममता बनर्जी वाला इलेक्शन था उसमें हमने कहा था चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन ममता बनर्जी सीएम जरूर बनेंगे और वैसा ही हुआ था बिहार के मामले में। तो मीडिया क्या दिखाता है इससे हमें नहीं मतलब है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी, गोवा में बीजेपी सरकार बनाएगी, मणिपुर में बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पर बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। वो दोनों स्टेट है क्रमशः पंजाब और दूसरा है उत्तराखंड। इन दोनों जगह पर इनकी सत्ता आती हुई हमको दिखाई नहीं पड़ रही। उत्तराखंड में तमाम कुंडलियां आई हैं, लेकिन अभी भी 1-2 कुंडलियों पर और अध्ययन जारी है। जहां तक अभी तक हमने निष्कर्ष निकाला है तो पंजाब और उत्तराखंड में बीजेपी जो है सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन यूपी में सरकार बनाएगी, मणिपुर में बनाएगी और गोवा में बनाएगी। तो ये हमारी भविष्यवाणी है, पूर्व में करते आ रहे हैं। यदि आप लोग नए हैं तो आप लोग जान जाइए, क्योंकि वक्त के पहले ही यदि कोई कुछ बता दे तो यही ज्योतिष है। दूसरा दर्शकों, आप लोग हमें ट्विटर पर फॉलो करिए। ट्विटर पर आप जाइए @PT आशीष वत्स लिखिए, हमारी ट्विटर ID खुल जाएगी, आप लोग फॉलो करिए। क्योंकि कभी कभी कोई प्रिडिक्शंस होती है, शॉर्ट वीडियो नहीं बनाते हैं, तो वहाँ पर भी जा करके हम देते हैं और वहाँ पर जा करके आप हमारी सारी प्रिडिक्शंस लिखित में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। हाँ, एक चीज़ और है कि माँ लक्ष्मी के यदि आप लोग भक्त हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक माता के भक्तों के साथ शेयर करते चलिए कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित रहें। मेष राशि, देखिए मेष राशि के बंधुओं, आपके भाग्य स्थान पर शुक्र ग्रह मार्गी हो रहे हैं। अतः आपके एफर्ट्स को आपकी नौकरी पेशा जिंदगी में भाग्य यानी लक का 100% अब साथ मिलेगा। आप अब तक अपनी सफलता में जिस एक टर्निंग पॉइंट का इंतजार कर रहे थे, इसकी पूरी गुंजाइश है कि शुक्र का गति परिवर्तन वो आपकी ज़िंदगी में ले आए। दूसरा एक ये कि धर्म के प्रति आपकी रुचि अब पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। आप किसी बड़े धार्मिक सामाजिक आयोजन का हिस्सा बनेंगे या आप कोई स्पिरिचुअल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी को एक मानसिक ठहराव और सुकून देगा। भाई बहन कुटुंबीजनों के साथ सब कुछ स्वस्थ और सहयोग भरा होगा, क्योंकि शुक्र मार्गी हो रहे हैं और हमारे दाम्पत्य व प्रेम जीवन को भी शुक्रदेव कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अतः आपके रिश्ते में एक मिठास और मजबूती का उदय होगा और विश्वास आपके रिश्तों की जड़ों को मजबूत करेगा। देखिए दर्शकों, उपाय अंत में बताएंगे, आप सब लोग सारे राशि के लोग उपाय कर लीजिएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के मित्रों, शुक्र स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं, लेकिन शुक्र का ये गति परिवर्तन आपके लिए उतना अनुकूल शायद ना हो जितना आप विचार कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि आपका अब तक का जो खान पान का तौर तरीका था उसे अब आपको बदलना पड़ेगा। ये मेरी विशेष आपके लिए चेतावनी है आपके लिए, क्योंकि यदि आपने अपनी जुबान पर स्वाद के मामले में कंट्रोल नहीं लगाया तो ये समझ लीजिए कि कोई सीरियस हेल्थ रिलेटेड समस्याएं आपको हो सकती है। इसलिए डायरी पेन लेकर के मेरी सलाह को कहीं लिख लीजिए।
आहार को हल्के से हल्का रखिए, एकादशी का व्रत उपवास करिए और आयुर्वेद के नियमों का जितना हो सके पालन करिए। कामकाज की बात करें तो सब कुछ औसत रहेगा। आपके प्रतिद्वंदी किसी न किसी बहाने आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। बजरंग बाण का पाठ करिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। हाँ, कामकाज के सिलसिले में आप कोई छोटी मोटी यात्रा अवश्य करेंगे जिसका आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। और आप परिवर्तन को लेकर के हिचकिचाते बहुत हैं, यहाँ एक गुण आपको बदलना होगा और अब आप देखेंगे कि करियर में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आ जाएंगे। मिथुन राशि की ओर आगे चलते हैं। मिथुन राशि के मित्रों, शुक्र और बुध में एक विशेष तरीके की मित्रता है और ये मैत्री संबंध लक्ष्मी नारायण योग बनाता है और आपको विशेष लाभ देने वाला ये होगा। कार्यस्थल पर आप जिस तरीके से अपनी बात, अपने विचार को अपने प्रोजेक्ट से जोड़ करके सबके सामने रखेंगे, वो मार्केट प्लेस के नज़रिए को बदल करके रख देगा, जिसका आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सीधा सीधा लाभ मिलेगा। देखिए, बस अब आपको इतना करना है कि अलग अलग टास्क पर अपनी ऊर्जा ना व्यर्थ करें। एक गोल चुने, उसमें अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता लगा दीजिए। आपको आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। प्रेम अब विवाह में परिणित होगा। जिनके साथ आप लंबे समय से एक व्यक्तिगत स्तर पर संबंध बनाए हुए हैं, उसको इस समयावधि में विवाह के द्वारा सामाजिक मान्यता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जो जातक शादीशुदा है वो कृपया अपने साथी के साथ किसी प्रकार के वाद विवाद में न पड़े, अन्यथा पूरे घर का माहौल कलह और नकारात्मक प्रभाव वाला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए तो सब कुछ काफ़ी अच्छा रहने वाला है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। व्यापार से बात यदि हम शुरू करें तो जो भी जातक व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस सेक्टर के लोग हैं, उन्हें सरकारी बजट से कोई बड़ा टैक्स संबंधी लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा सरकार की किसी स्कीम से आपका उत्पाद सीधे सकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा। आप जिनके साथ साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उनकी किसी नई योजना से आप अपने कामकाज का स्वरूप बदलेंगे, जिसका आपके व्यावसायिक और सामाजिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चूँकि व्यापार और कामकाज पटरी पर रहेंगे, इसलिए आर्थिक जीवन में भी बचत अच्छी होगी। कुछ परेशानियां जरूर आएंगी, जो आनी भी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के विकास में समस्याएं अत्यंत आवश्यक हैं। वो उसको चुनौती देती हैं। जब समस्याएं आती हैं तो आपको पिंच करती हैं, चुनौती देती हैं, जिससे कि आप अपनी वास्तविक क्षमता का ज्ञान होता है। शिक्षा से जुड़े क्रियाकलापों में आपको उन्नति दिखाई देगी। जो विषय या कॉन्सेप्ट अब तक आपकी समझ से परे थे, धीरे धीरे अब वे आपकी समझ में आएंगे और आपकी बौद्धिक सीमा का विस्तार होगा। सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के ओजस्वी सिंहों, खास करके स्टूडेंट, आप तो देखिए शिक्षा से नौकरी तक की यात्रा इस काल अवधि में आप तय करेंगे। आपने जितना भी अथक परिश्रम गुजरे समय में किया है, उस तपस्या का फल आपको लौकिक कामनाओं के ग्रह शुक्रदेव अवश्य देंगे। कुछ ही दिनों में विभिन्न राज्य शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय शिक्षा बोर्डों के एग्जाम होंगे, अतः इसमें भी आपको शुक्र का अच्छा साथ मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन्हें उनके डेडिकेशन का, उनके अथक प्रयास का अच्छा फल मिलेगा। अगर सीधे कहें तो प्रमोशन, बोनस या सैलरी में अच्छा खासा उछाल हो सकता है। निजी जीवन में सब कुछ मनोनुकूल रहेगा। फिर भी एक सलाह ये है कि हमारी यदि आप बात मानेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी समस्याएं हैं, इनको बड़ों के सामने रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है और उनसे जो आपको राय मशवरा मिलता है, उस पर आप लोग उस प्लान पर आप लोग इम्प्लीमेंट करिए। साथ ही साथ किसी नए प्रेम संबंध का आगाज आपके जीवन में संभव है। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक को देखिए, हमारी लौकिक इच्छाओं में दो सबसे प्रमुख चीज़ें होती हैं। एक तो रहने के लिए एक अच्छी लोकेशन पर सुंदर सा घर, और दूसरा चलने के लिए एक बड़ा सा पुष्पक विमान अर्थात 4 पहिया वाहन। तो शुक्रदेव जब ये मार्गी हो रहे हैं तो ये दोनों सुख अब आपको देने वाले हैं। आप लंबे समय से जो सेविंग और अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट अपने सपनों के घर के लिए कर रहे थे, तो आपका वो स्वप्न अब मूर्तिमान रूप लेता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही आप एक अच्छे और महंगे वाहन में भी निवेश करेंगे। इसलिए यदि आपका बजट थोड़ा 19-20 हो जाए तो उसके विषय में चिंता मत करिएगा, कहीं ना कहीं से शुक्रदेव इंतजाम अवश्य कर देंगे। कामकाज में सब कुछ गुड रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा। आपका पूरा ध्यान अपनी लक्ष्य की ओर होगा। अनावश्यक के गॉसिप से दूर रहिएगा। माँ लक्ष्मी की आराधना करते रहिएगा। कनकधरा स्त्रोत आपके लिए विशेष फलदायी होगा। तुला राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तुला राशि के मित्रों, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमें वो नहीं मिलता जो हम मात्र चाहते हैं, बल्कि वो प्राप्त होता है
जिसके हम योग्य होते हैं, जिसके लिए हम एक व्यवस्थित प्लान के साथ प्रिपरेशन करते हैं। आपने भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर योजनाओं की एक लंबी लिस्ट बनाई है। मेरा सुझाव है कि इस समय अवधि में आप अपने प्लान को लेकर कार्य करना शुरू कर दें, अन्यथा आपके प्रतिद्वंदी आपसे काफ़ी आगे निकल सकते हैं। दूसरी एक बात मित्रों कि आपको अपने कामकाज से संबंधित कोई यात्राएं करनी पड़ सकती है, जो ज़रूरी भी है, लेकिन सावधानी ये रखनी होगी कि बाहर बने खाने का ज़्यादा प्रयोग ना करें, अन्यथा पाचन तंत्र या लीवर संबंधी कोई समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा सभी चीज़ें सामान्य रहेंगी। प्रेम दाम्पत्य जीवन भी आपका पटरी पर रहेगा। वृश्चिक राशि के बंधुओं, आपने अब तक फाइनेंशियल रूप से जो भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो भी बॉन्ड्स खरीदे हैं या म्यूचुअल फंड्स अथवा शेयर मार्केट में जो भी आपने पैसा लगाया है, अब आप देखेंगे कि उसमें एक अच्छी ग्रोथ होगी। दूसरा, सरकारी बजट से भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अलग अलग माध्यमों से जो भी धन की आमद होगी, मेरी सलाह है कि एक प्रॉपर आर्थिक योजना बना करके उसका पुनः निवेश करिएगा, अन्यथा आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा अनावश्यक की चीज़ों पर खर्च हो सकता है। निजी जीवन में शांति और सामंजस्य का वातावरण रहेगा। आप एक मानसिक सुकून का अनुभव करेंगे और अपने कामकाज पर पूरी तरीके से आप लोग फोकस कर पाएंगे। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों, शुक्र विलासिता को बढ़ाते हैं, इसलिए शरीर में आलस से आना सामान्य है। सेहत के लिहाज से आपका वजन बढ़ सकता है, इसलिए सतर्क रहिएगा। व्यायाम बहुत जरूरी है, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। धनु राशि के जातकों, एक स्थिति होती है जब ग्रह सामान्यतः अनुकूल परिणाम देते हैं, लेकिन शुक्र आपकी ही राशि में मार्गी हो रहे हैं, अतः आपके लिए रिजल्ट आपकी सोच से भी ज़्यादा रहेगा। दो मोर्चे हैं जिस पर आप खासा तरक्की महसूस करेंगे। सबसे पहले और अति आवश्यक, परिवार। जी बिल्कुल, शुक्र का मार्गी होना आपको अपने बंधु बांधवों के ज़्यादा निकट लाएगा। कोई मांगलिक कार्यक्रम इस निकटता का कारण बन सकता है। परिवार के सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके व्यावसायिक अथवा नौकरी पेशा जीवन में आपका साथ देंगे। वो कहते हैं ना कि जिनके साथ उनका परिवार मजबूती से खड़ा होता है, उसे दुनिया में कोई झुका नहीं सकता, तो आप इस बात को महसूस करेंगे। दूसरा, अकस्मात धन लाभ की स्थिति। एक ये मोर्चा है जिस पर आपको लाभ होगा। इसमें भी 2-3 सेक्टर हैं, जैसे कि पहले हमने कहा कि म्यूचुअल फंड या सरकारी बॉन्ड, जिनके दाम में वृद्धि आपको धन लाभ कराएगी। दूसरा, जमीन या कोई अचल प्रॉपर्टी आप बेच सकते हैं, जिससे कि आपकी बचत में बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में भी शुक्र शुभ ही करेंगे। काफ़ी लंबे समय से चली आ रही बीमारी का निराकरण इस अवधि में होता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं मकर राशि के जातकों, शुक्र आपके 12वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि कार्यस्थल पर अब आपकी क्षमता में विकास होगा। आंतरिक रूप से कामकाज में जो आप एक खालीपन, एक शक्ति का अभाव महसूस कर रहे थे, ये अभाव दूर होगा। आप देखेंगे कि विरोधियों के प्रति आपके अंदर प्रतिरोध करने की ताकत बढ़ रही है। न सिर्फ अंदर से बल्कि बाहर से भी आपको एक नया सोशल सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपके मित्र आपका खासा सहयोग करेंगे। लेकिन हाँ, सतर्कता आपको रखनी होगी। हल्की सी भी चूक आपको नुकसान पहुंचा सकती है। निजी जीवन में खासकर शादी के संबंध में किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए समय अनुकूल भी है और आपका सहयोग करने वाला भी है। कारण कि मार्गी शुक्र मांगलिक कार्यक्रमों के कारण होते हैं और ये आपके लिए विशेष फलदायी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के मित्रों, आर्थिक निवेश में सावधानी रखने की विशेष सलाह सितारे दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका कोई निकट संबंधी आपको किसी संपत्ति का दाम बढ़ा चढ़ाकर बताए, या ऑनलाइन माध्यम से आप ऐसी कोई फाइनेंशियली स्कीम खरीद लें जिसकी कोई लीगल वैधता ना हो। इस प्रकार के फ्रॉड में आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा डूब सकता है। अतः अगर आप किसी योजना में धन लगाना चाहते हैं या किसी के साथ बिजनेस साझेदारी करने जा रहे हैं, तो पहले अच्छे से अगले व्यक्ति या कंपनी के सोशल बैकग्राउंड की जांच कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी में किया गया निवेश फ़ायदा पहुंचाने की जगह आपकी बचत को भी डुबो सकता है। पारिवारिक जीवन में लड्डू गोपाल का आगमन हो सकता है, अर्थात आप माता पिता बन सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करते रहें। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि के जातकों, शुक्र आपके 10वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। इसलिए कामकाज और व्यावसायिक जीवन में आप काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाले हैं। आपकी क्राफ्ट और स्किल में एक अलग निखार आएगा। आप जिस भी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं उसमें आपके विचारों और परसेप्शन को ठीक से सुना और समझा जाएगा।
इसका लाभ न सिर्फ आपको होगा बल्कि आपकी टीम और कंपनी भी बड़े लक्ष्य प्राप्त करेगी। मार्केट रिसर्च या बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको देश के भीतर या बाहर यात्राएं करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी यदि आप अपने परिवार में विस्तार करने के विषय में विचार कर रहे हैं तो एक सही फैमिली प्लानिंग और डॉक्टर की उचित सलाह आपके लिए एक पॉजिटिव साबित होगी। प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा शुक्रदेव जो मार्गी हो रहे थे इनसे संबंधित भविष्य फल। अब कुछ उपाय हैं जो कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातक यदि चाहें तो कर सकते हैं। उपाय क्या करना रहेगा? देखिए, शुक्र कवच का प्रतिदिन आप लोगों को 3 बार पाठ करना रहेगा। यदि आपके जीवन में धन की किसी प्रकार की कमी है तो कनकधरा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ करिए। शुक्रवार वाले दिन दूध में मिश्री घोल करके शिवलिंग पर चढ़ाइए और जो मिश्री रहेगी एक खाड़ वाली मिश्री रहेगी। साथ ही साथ दर्शकों, यदि संभव हो तो शुक्रवार को गाय को मीठा चावल जरूर खिलाइए। एक सफ़ेद रंग का रुमाल अपने जेब में रखिए और जितना अधिक हो सके डिओड्रेंट का, परफ्यूम का यूज़ आप लोग करिए। सुबह जब भी आप उठते हैं तो बिस्तर जो आपका रहता है उसको अच्छे से तहा के रखिए और कोई सिलवटे बिस्तर पर ना पड़ पाए। कपड़े अच्छे पहनिएगा, साफ़ सुथरे पहनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि घर में महिलाओं की, माताओं की, बहनों की, पत्नी की इज्जत करिएगा। किसी प्रकार का लूज टॉक मत करिएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप शुक्रदेव को और शुभ बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी।